करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें RJRM झाझर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJRM झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों की बात करेंगे तो आज की पहली बड़ी खबर है, कलेक्टर ने की बड़ी कार्रवाई। भ्रष्टाचार के मामले में जिला अस्पताल के 7 कर्मचारियों को किया सस्पेंड। जसपुर में भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई का दौर जारी है। इसी क्रम में भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मचारियों के विरुद्ध आज एकमुश्त निलंबन की कार्रवाई हुई है। कलेक्टर महादेव कावरे ने बताया कि जिला अस्पताल के बहुचर्चित कीट घोटाले की जांच प्रतिवेदन आने के बाद जिला अस्पताल के 7 कर्मचारियों को भी आज तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में 12 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ है और इस घोटाले को लेकर सोशल मीडिया में लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आज की दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। बाइक की टक्कर में सिर धड़ से हुआ अलग। जांजगीर में तेज रफ्तार में आमने सामने भीषण टक्कर, पीछे बैठे एक युवक का सिर कटकर दूर जा गिरा। पुलिस बोली हेडलाइट पर लगे वाइजर से गई जान। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में बुधवार दोपहर हुई दर्दनाक हादसे में एक युवक का सिर धड़ से अलग हो गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि 2 बाइक की टक्कर में पीछे बैठे युवक का सिर कटकर 20 मीटर दूर जा गिरा। दोनों बाइक चालक घायल हो गए। इनमें एक की हालत गंभीर है, उसे बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। युवक का सिर कटने का कारण अभी ठीक से स्पष्ट नहीं है। हादसा पामगढ़ थाना क्षेत्र में हुआ। आज की तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। सर्व यादव समाज जिला बेमेतरा के द्वारा बेमेतरा कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर मांस एवं मदिराधिकरण को बंद रखने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जगह जगह दही लूट के साथ विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती हैं। मांस मदिरा की दुकानें खुली होने के कारण अवांछित लोग इसका सेवन कर सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए समाज माननीय मुख्यमंत्री जी से इस दिन मांस एवं मदिरा बिक्री को बंद रखने की मांग करती है। इस अवसर पर नगर पंचायत नवागढ़ के एल्डरमैन रूप सहित समाज के वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। अब आज की अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर आदेश हुआ जारी। विभाग ने 25 अगस्त तक पूरा करने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती संवर्ग के 14,580 पदों पर सीधी भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने सभी संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को नियुक्ति आदेश व्यक्तिवार जारी करने के निर्देश दिए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय के बिंदुवार निर्देश जारी किया गया है। शिक्षक भर्ती के सभी आवश्यक कार्य 25 अगस्त तक पूरा करना होगा। और आज की अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। स्टील प्लांट को लेकर हुआ हंगामा। भाजपा नेता को बनाया गया, ग्रामीणों ने बंधक। भड़के व्यापारियों ने बाजार बंद कर NH 43 जाम किया। 1 घंटे बाद छुड़ा कर लाई है पुलिस। जसपुर स्थित टांगरगांव स्टील प्लांट को लेकर हंगामा बढ़ता जा रहा है। अब इस पर व्यापारी और ग्रामीण आमने सामने हो गए हैं। गुरुवार को ग्रामीणों ने प्लांट मालिक के रिश्तेदार, भाजपा नेता और राम गर्ग को बंधक बना लिया। इसके बाद व्यापारी भड़क गए, उन्होंने भी बाजार बंद कर दिए और नेशनल हाईवे 43 पर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। करीब 1 घंटे बाद भाजपा नेता की रिहाई हुई तो व्यापारियों ने भी जाम खत्म कर दिया। अब आज की अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। 60 रुपयों में बिक जाओगे तो ऐसी ही सड़कें पाओगे। खस्ता सड़कों को लेकर कोरबा के युवाओं ने किया है अनूठा प्रदर्शन। देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां सड़कें अभी भी खस्ता हाल है। इन सड़कों को बनवाने के लिए अक्सर धरना प्रदर्शन भी किए जाते हैं। ऐसा ही एक मामला कोरबा से आया है, जहां खराब सड़कों को लेकर कुछ युवा प्रदर्शन करते नजर आए, लेकिन उन्होंने विरोध करने का तरीका थोड़ा अलग और अनोखा रखा, जिसके चलते युवाओं का प्रदर्शन अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। अब आज की अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए नया फरमान। समय बचने से यात्रियों को होगा लाभ। ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को अब कम समय में ही सामान से लेकर खुद को ट्रेन में चढ़ाना और उतारना होगा। ट्रेनें अब पहले की तरह हर स्टेशन पर 10 से 20 मिनट तक नहीं रुकेंगी। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जैसे बड़े स्टेशनों पर भी ट्रेनों का स्टॉपेज महज 5 मिनट का ही होगा, जबकि छोटे और कम यात्रियों वाले स्टेशनों पर ट्रेनें सिर्फ 2 मिनट ही रुकेंगी। रायपुर रेल मंडल के स्टेशनों पर ट्रेनों के स्टॉपेज टाइमिंग की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। कोविड-19 के बाद से चल रही स्पेशल ट्रेनों को मंडल के छोटे बड़े सभी स्टेशनों पर 5 मिनट स्टॉपेज दिया जा रहा है।
अब आज की अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री ने शहीद महेंद्र कर्मा की जयंती पर उनके चित्र पर किया माल्यार्पण और उन्हें दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मंत्री और लोकप्रिय नेता शहीद श्री महेंद्र कर्मा की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। बघेल ने उन्हें याद करते हुए कहा कि श्री महेंद्र कर्मा को बस्तर टाइगर कहा जाता था। बस्तर के विकास और संगठन के काम में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद और मंत्री के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली और छत्तीसगढ़ के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया। उनके योगदान को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरान आगे उन्होंने कहा कि उनके विचार हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे। महेंद्र कर्मा की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर विश्वविद्यालय का नामकरण उनके नाम पर किया और उनके नाम पर प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ की है। और अब आज की अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का पिछला 1 साल का रिपोर्ट कार्ड उपलब्धियों से भरा रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के बाद आयोग में काम करने का अवसर अगस्त माह के शुरुआत से मिला। पूरे 1 साल के कार्यकाल में 3 बार के लॉकडाउन में कुल 5.5 माह का लॉकडाउन रहा। कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देशों के तहत इस अवधि में जन सुनवाई नहीं हो सकी। और अब आज की अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। प्रधान पाठक पर गिरी गाज। स्कूल में बच्चों से बर्तन धुलवाने के मामले में हुआ कार्रवाई। ग्रामीण अंचल में बसे गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा विकासखंड स्थित प्राथमिक शाला में बच्चों से बर्तन धुलवाए जा रहे थे। बच्चों ने 2 अगस्त से ही स्कूल जाना शुरू किया है, लेकिन स्कूल खुलते ही बच्चों से इस प्रकार के काम करवाने की खबर भी आने लगी है। तो कक्षा तीसरी और चौथी में पढ़ने वाली बच्चियां स्कूल के हैंडपंप पर बर्तन धोते हुए दिखाई दिए। जब हमने स्कूल के यूनिफॉर्म में बर्तन धोती हुई बच्चियों से इस बारे में पूछा तो बच्चों ने कहा कि स्कूल में बर्तन धोने वाला कोई और नहीं है, इसलिए प्रधान पाठक ओटी सर ने हमें बर्तन धोने का काम सौंपा है। और अब आज की अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। बीजेपी और रमन हुए आमने सामने। पार्टी कह रही बिना चेहरे के चुनाव लड़ेंगे। रमन सिंह कह रहे हैं मैं भी हूं एक चेहरा। शैलेश नितिन भी क्या कहते हैं देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के मैं भी एक चेहरा हूं वाले बयान पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह ने आज कहा कि वे भी एक चेहरा हैं, जबकि भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी शिव प्रसाद पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि पार्टी बिना चेहरे के ही चुनाव लड़ेगी। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि ऐसी स्थिति में रमन सिंह का यह बयान कि मैं भी एक चेहरा हूं अपने आप को मार्गदर्शक मंडल में भेजे जाने से बचने की कोशिश दिखाई देती है। पार्टी और रमन सिंह अब आमने सामने आ चुके हैं। और अब आज की अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। गरिमामय होगा स्वतंत्रता दिवस समारोह। कोविड महामारी को देखते हुए होंगे सीमित कार्यक्रम। तहसील व पंचायतों में सार्वजनिक समारोहों का नहीं होगा आयोजन। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर 15 अगस्त 2021 को समारोह का आयोजन गरिमामय तरीके से किया जाएगा। इस अवसर पर कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए विशेष सावधानी बरती जाएगी एवं सीमित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के कोविड-19 के बचाव के लिए जारी सभी निर्देशों का इन आयोजनों में पालन करना आवश्यक होगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ रायपुर में बीजेपी का हल्ला बोल। विद्युत नियामक आयोग का हुआ घेराव। बीजेपी ने गुरुवार को राजधानी रायपुर में राज्य सरकार द्वारा बिजली की दरों में की गई बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विद्युत नियामक आयोग के दफ्तर का घेराव भी किया। बीजेपी ने इस प्रदर्शन में पार्टी की महिला विंग के सैकड़ों कार्यकर्ता भी शामिल रहे। और अब आज की अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। गाय से टकराकर हुआ बेहोश, इधर घायल की बाइक चुरा कर ले गया। जिला बिलासपुर मोपका चौक के पास बाइक सवार गाय से टकराकर घायल हो गया। एम्बुलेंस से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। इधर घटनास्थल से कोई उसका बाइक चुरा कर ले गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर लिया है। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। सकरी थाना क्षेत्र के ग्राम मेंड्रा निवासी कमलेश यादव पिता तिहारू यादव 30 वर्ष मगरपारा में गद्दा रजाई का काम करता है। 17 जुलाई की शाम को वह तोरवा से जलसो जा रहा था। रात 7:30 बजे मोपका चौक के आगे सड़क पर
पर बैठी गाय से उसकी बाइक टकरा गई। हादसे में वह गिरकर बेहोश हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे 112 से इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। यहाँ वह भर्ती रहा। ठीक होने पर दूसरे दिन वह घटनास्थल पर जाकर बाइक का पता किया तो वह गायब थी। कोई बाइक को चुरा कर ले गया था। और अब आज की अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। लापरवाही भारी पड़ेगी। केरल से हर सप्ताह आ रहे 600 से भी अधिक यात्री, संक्रमण फैलने का हो रहा खतरा। 2 दिनों से जिले में कोरोना के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। मानिकपुर क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। संक्रमण क्यों और कहां से फैल सकता है, इस ओर गंभीर प्रयास नहीं हो रहे। पूरे देश भर में केरल में कोरोना वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है। केरल से कोरबा हर सप्ताह करीब 600 यात्री द्वितीय साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन से सफर कर यहां पहुंच रहे हैं, जो बिना कोरोना जांच कराए अपने गंतव्य के लिए चले जाते हैं। इससे उनके संपर्क में आने से शहर में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे तो साउथ से कोरबा आने वाली 3 यात्री ट्रेन है, लेकिन इसमें सबसे अधिक संक्रमित क्षेत्र केरल से यहां आने वाली द्विसाप्ताहिक गाड़ी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस है। यहां ट्रेन कोरबा रेलवे स्टेशन पर रात 3 बजे पहुंचती है। तो ये थी छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरें। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर, मैं हूं पुखराज सिंह। कैमरा के पीछे थे अजीत जायसवाल। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यहाँ पर एक और बात, अगर आप खबरों को ताजा तरीन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट को भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार।